दो शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जिनकी बड़ी दुर्गति हुई है इन दिनों में। एक है जीनियस और एक है लेजेंड। दो चार धुनें बनाई, एक दो गाने गाए, वो तो हो गया लेजेंड। और जीनियस, भाई क्या कहने, यहाँ से धुन उठाई वहाँ से धुन उठाई, हो गए जीनियस। आज मैं जिस कलाकार का जिक्र करने जा रहा हूँ, संगीतकार का, वो सही सेंस में जीनियस था। वो कैसे? 11 बरस की उम्र में एक धुन बना के पिताजी को दे दी, ये वाह। और पिताजी ने उसके ऊपर एक गीत भी बना दिया। 16-17 बरस की उम्र में एक और धुन बना के दे दी, पिताजी ने उसके भी गीत बना दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत कामयाबी हासिल कर चुके थे पारसमणि पहली फिल्म के जरिए। अब वो बना रहे हैं दोस्ती के लिए गाने, और उसमें एक जगह माउथ ऑर्गन बजना है। भाई माउथ ऑर्गन बजाने के लिए तो ये नौजवान सही है, उससे बात करते हैं। हाँ भाई, हमारे लिए माउथ ऑर्गन बजाओगे? इसका वो सिग्नेचर ट्यून है, ला रा 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 रा। नौजवान ने कहा हाँ बिल्कुल बजाऊंगा, क्यों नहीं बजाऊंगा। और जब तक वो एक कामयाब संगीतकार बन चुका था। मैं आज एक ऐसे कलाकार का जिक्र कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने इतना कुछ इतने बरसों में कहा है, और जाहिर है उसका नाम संगीत से जुड़ा हुआ नाम है। चलिए बधाई देते हैं। पंचम की सालगिरह ये 27 जून आ गई। 27 जून को पंचम की सालगिरह 1939 में बनी, ठीक है। अब वो जो एक जीनियस वाली बात है वो ये है कि इसी तरह शाम के वक्त में कश्ती में बैठे हुए घूमने चले जाते थे, और जब पहुंचे बीच में कहीं तो अचानक एक धुन याद आ गई। ये धुन उन्हें याद आई। इतने में किसी प्रोड्यूसर ने कहा भाई मुझे एक गाना चाहिए, और वो बड़ा अजब सा गाना गंगा पर बनाना है। आनंद बख्शी साहब जरा लिखिए कुछ। आनंद बख्शी साहब ने लिख दिया, पंचम ने धुन बना दी, लता जी ने गा दिया। मुझसे किनारों ने आँख मिलाई, अब है इसी में मेरी भलाई, मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे सपनों की नैया। तो ये मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, आप उनको कोई सिचुएशन दे दीजिए और गाना तैयार लीजिए। जब उन्हें बताया गया भाई एक और गाना बनने जा रहा है, उसमें इंतज़ार की बात है और वो ड्यूएट होना चाहिए, तो पंचम ने धुन बना दी और गाना तैयार हो गया। कहीं करती होगी वो मेरा जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। तो ये जीनियस इसलिए है कि भानु गुप्ता जो गिटारिस्ट थे उनके हाथ से एक सुर गलत सा लग गया। अरे 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 मैं ठीक करता हूँ पंचम, मैं ठीक करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसी पे गाना बनाएंगे, इसी सुर पे। यारी कोई भड़के, तो ये कमाल है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है खुदा के बंदे ने कि नाम भी याद नहीं रहते कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, और इनोवेटिव है, हाईली इनोवेटिव। ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर भी नहीं आया भाई, सच्ची बात है। हाँ, जब मन कभी करता था तो इनोवेशन इस तरह करते थे। सत्ते पे सत्ता फिल्म में जो अमिताभ बच्चन का डबल रोल है उसमें वो बहुत खूंखार दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जेल से बाहर आना है। तो उन्हें कहा गया पंचम से इसके लिए बड़ा ज़रा डरावना सा म्यूज़िक बनाना है। पंचम ने कहा एनेट, सिंगर एनेट, इधर आओ। हाँ जी, अरे ये बॉटल लो और इसमें तुम फूंक मारती रहो बॉटल में। अच्छा फूंक? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा करो, गरारे करो। गरारे का मतलब पानी डालो गले में, गरारा करते रहो।
एनट ने गरारे करने शुरू कर दिए। अगर कभी आप सत्ते पे सत्ता फिल्म देखें और जब अमिताभ बच्चन फिल्म से बाहर आ रहे हैं जेल से, तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये म्यूज़िक जो तैयार किया, ये वही म्यूज़िक है जो एनट के ज़रिए तैयार हुआ। यानी एनट ने सिर्फ गार्गल किए और ऐसा डरावना सा म्यूज़िक बना दिया पंचम। तो पंचम के बारे में तो बहुत सारी बातें मैं अलग से भी कह रहा हूँ, क्योंकि 27 जून मेरे लिए बड़ी अहम बात है, अहम दिन है। और पंचम के बारे में जितनी बातें कहते हैं ऐसा लगता है कम है। एक ऐसा संगीतकार जो अनोखा अनूठा, आखिर के जो दिन थे वो सुनसान राहें और जीवन चलता फिरता, यही विधि की विडंबना भी होती है। याद कर रहा हूँ उनकी सालगिरह पे आर डी बर्मन। यानी एक तूफान था वो, हरिप्रसाद चौरसिया साहब कहते हैं। अद्भुत अजीब सा इंसान था वो। ये ख्यालात आशा भोसले जी के हैं। गुलजार साहब को ये भरोसा नहीं कि कब कौन सी धुन लेके आ जाए। ए गुलजार, इस पे गीत लिख दो। अनिल विश्वास साहब, महान संगीतकार, कहते थे हमारी तरह का ये आखिरी संगीतकार है। मैं बात कर रहा हूँ पंचम की, यानी संगीतकार राहुल देव बर्मन की। संगीतकार राहुल देव बर्मन को याद करने की वजह ये आ गई 27 जून। और 27 जून को 1939 को सचिन देव बर्मन साहब और मीरा देव बर्मन जी के घर में एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा आया और उसका नाम कुछ दिन के बाद में रख दिया पंचम। मन्ना दा, सिंगर, गायक, महान। एक बार उन्होंने सचिन देव बर्मन साहब से पूछा, ये दादा आपने क्यों इनका नाम रखा पंचम? राहुल देव बर्मन तो ठीक रही। अरे मन्ना दा, बात ये है कि जब ये रोता था ना तो ये पंचम सुर में रोता था, इसलिए हमने इसका नाम पंचम ही रख दिया। अब पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात आई, हर बाप चाहता है, माँ चाहती है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे। अब पढ़ाई लिखाई की चलती चलती है, वो जो रिकॉर्डिंग्स बर्मन दादा की हो रही हैं वहाँ ये जाने लग गए और थोड़ी बहुत ही जो भी हेल्प कर पाते हैं वो कर देते हैं। एक दिन आशा भोसले वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ये गोल मटोल बच्चा वहाँ पहुँचा। तो पूछा उन्होंने, आशा भोसले ने, दादा आज पंचम स्कूल नहीं गया? उन्होंने कहा स्कूल छोड़ दिया इसने, फेल हो गया। अब आप सोचिए कि माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चा कुछ करने जा रहा है। तो ये इस तरह का संगीतकार है पंचम। अभी गुनगुना रहा एक दिन, ला 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 ला। तो बर्मन दादा ने कहा, ये पंचम तू क्या गुनगुना रहा है? उन्होंने कहा बस यूं ही कुछ सुर से दिमाग में आ रहे हैं। तो बर्मन दादा ने उसको अपने पास रख लिया दिमाग में कि भाई इस पर मैंने गाना बनाना, और 1956 की फिल्म फंटूश में गाना बना दिया बर्मन दादा ने। है मेरी टोपी पलट के आ। यानी ये बच्चा जो है उसका बनाई हुई धुन को उन्होंने बड़े आराम से इस्तेमाल कर दिया। और इसके बाद में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में बर्मन दादा ने सारे सीरियस गीत बनाए। तो एक मज़ाहिया गीत बनना है जो जॉनी वॉकर पे बनना है, उसके लिए भी पंचम ने कहा ये धुन है एक, बाबा ला 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 ला, सर जो तेरा चकराए। ये धुन भी जो है उसने लगभग मेरे ख्याल से 17 साल के करीब बना दी। अब बर्मन दादा समझने लगे कि भाई ये तो बहुत ही विस्फोटक मटेरियल है पंचम, इसको थाम के रखना बहुत मुश्किल है। तो महमूद जो फिल्म कर रहे थे 1961 में, छोटे नवाब, उसमें वो चाहते थे कि बर्मन दादा का संगीत हो। लेकिन बर्मन दादा के, महमूद तुम ऐसा करो कि अब इसको लॉन्च कर दो पंचम को, इसको इसमें संगीत दे दो। महमूद को तो पूरा अंदाज़ा था कि ये गुणी संगीतकार राहुल देव बर्मन कमाल करेगा, और उसने कमाल भी किया कि एक दिन एक धुन बना के सुनाई बर्मन दादा को।
जब इस धुन को सुना उन्होंने कहा अब ये पंचम जो है इतना शास्त्रीय संगीत में भी माहिर हो गया है, बर्मन दादा ने सोचा। लेकिन ये जो गीत है ये तो लता मंगेशकर के अलावा कोई गा ही नहीं सकता। उन दिनों कुछ नाइत्तफाकी चल रही थी बर्मन दादा और लता मंगेशकर के बीच, यानी लता जी गा नहीं रही थी, बर्मन दादा के लिए कुछ हो गया था आपस में रंजी। वो तो बड़े बड़े लोग थे। बर्मन दादा ने फ़ोन किया, ये लता, अरे पंचम को लॉन्च कर रहा हूँ, एक गाना तुमने उसके लिए गाना है। तो लता जी कैसे मना करेंगी, हाँ दादा बताइए क्या है, कैसे है, कब है। और ये गाना जो है घर आजा घिराए, ये इस बात का प्रतीक है कि पंचम एक बहुत ही गुणी संगीतकार। लेकिन मुझे इसी फिल्म का एक गीत और पसंद है, मतवाली आँखों वाले ओ अलवेले मतवाले, दिल तेरा हो रहेगा गर तू इसे अपना ले, टा 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 रा 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 रा, ला 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 रा रा ला ला, तररा तरर आहा। मैं तो बहुत छोटा सा था जब मैंने इस गीत को पहली बार सुना, मैं तभी नशीला मान बैठा था इस गीत को। और वेस्टर्नाइज्ड इसकी ट्यून है, यानी एक ही फिल्म में शास्त्रीय संगीत भी है और एक ही फिल्म में वेस्टर्न म्यूज़िक भी है। और पंचम आ गए और उनके गीत छा गए, लेकिन फिल्म नहीं छाई। छोटे नवाब एक ऑर्डिनरी सी फिल्म के रूप में आगे बढ़ गई। अब पंचम को फिर इंतज़ार करना पड़ता है। अब इंतज़ार करते करते भूत बंगला, तीसरा कौन, पति पत्नी, ये फिल्म शो कर लेते हैं, लेकिन ये भी कोई ख़ास उन्हें फ़ायदा नहीं देती। अब नासिर हुसैन जो है वो बना रहे हैं एक फिल्म 1966 में। नासिर हुसैन जाना पहचाना नाम फिल्म इंडस्ट्री का, शम्मी कपूर उसमें मौजूद है। तो संगीत या तो शंकर जयकिशन का होगा या ओ.पी. नैयर का होगा। लेकिन जो राइटर हैं भप्पी सोनी, उन्होंने कहा कि, भप्पी सोनी नहीं, सचिन भौमिक ने कहा था, सचिन भौमिक ने कहा अरे देखो ज़रा ये पंचम को देखो ना, पंचम को कितना टैलेंटेड है, ट्राई करो इस फिल्म की, शम्मी है या मौजूद है तो ये कुछ करके दिखाएगा पंचम। तो बुलाया नासिर हुसैन, मजरू सुल्तानपुरी, शम्मी कपूर बैठे हुए हैं और ये अपनी धुनें लेकर पहुंचते हैं। कोई कहता है कि 12 धुन लेके गए, कोई कहते हैं 18 धुन लेके गए, जितनी भी धुन लेके गए। जब वो धुनें सुनाई उनको तो वो सारे के सारे ये कहने लगे कि यार इसमें कौन सी धुन रखें कौन सी छोड़ें, ये तो सारी धुनें इतनी कमाल की हैं। और प्रूव किया तीसरी मंजिल के संगीत ने, आजा आजा तुमने मुझे देखा, दीवाना मुझसा नहीं। लेकिन इसी फिल्म का देखिए साहिबो, इतनी वेरिएशंस इस फिल्म में हैं, ऐसा संगीत दिया पंचम ने कि फिल्म हिट हो गई। और विजय आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा भाई वाकई पंचम तेरा कोई मुकाबला नहीं भाई, बहुत कमाल का काम कर दिया। तीसरी मंजिल से पंचम फ्रंट रनर्स में आ गए। इसके बाद फिर फिल्म करते रहते हैं वो, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा चलती नहीं। 1968 में फिर एक मज़ाहिया फिल्म बन रही है पड़ोसन, यहाँ फिर पड़ोसन में अपना कमाल दिखाया। ऐसी धुनें बनाई उन्होंने, और ख़ास तौर से कहना है, ये तो चलिए किशोर कुमार ने गा दिया। लेकिन एक चतुर नार जो हो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो पंचम ने रिकॉर्डिंग कैसे कराई होगी, ताज्जुब इस बात का है। वहाँ किशोर कुमार भी हैं, वहाँ मन्ना दा भी हैं, वो बीच में महमूद भी हैं। भाई कमाल की फिल्म, और इतने अच्छे और प्रसन्न हुए लोग इस गानों को सुनकर। इसी वक्त में लगभग उन्हें फिर एक फिल्म अभिलाषा मिलती है जिसमें रफ़ी साहब का गीत, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी राहें। मैं जब जाता हूँ ना कोई बहुत ही खूबसूरत हरियाली इलाकों में, वहाँ इस गीत को गाता हूँ, और लता जी ने भी इसको अलग से गाया। अब जो फिल्म आ रही है वो है प्यार का मौसम। प्यार का मौसम का एक गीत है, तुम बिन जाऊं कहाँ। ये जो गीत है इसे एक तरफ तो किशोर कुमार ने गा दिया, दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने गा दिया। इत्तेफाक ये है कि जो गीत किशोर कुमार ने गाया था वो इतना पॉपुलर हो गया और रफ़ी साहब का गीत थोड़ा सा दब करके रह गया। यहाँ से एक नया युग शुरू हो जाता है जिसमें किशोर कुमार बादशाह बन जाते हैं और रफ़ी साहब गाते रहते हैं और बेहतरीन गीत गाते रहते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो एक मार्केट है, एक बाज़ार है, जो चलता है वही बिकता है। तो इस तरह से पंचम अपना काम किए जा रहे हैं।
वारिस का गाना मुझे बहुत पसंद है। ये 1969 के करीब का वक्त है। लहरा के आया है झोंका बाहर का, ऐसा रोमांटिक गीत है भाई। इस गीत को मैं जवानी के दिनों में भी इतना सुनता था और बहुत खुशी होती थी मुझे ऐसे गानों को सुनने की। अब फिल्म मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मिलती जा रही हैं। रातों का राजा बड़ी हिट हो जाती है उनकी फिल्म। और फिर शक्ति सामंत साहब जो हैं, जो आराधना में बर्मन दादा के जादू तले आ गए थे, अब वो बना रहे हैं कटी पतंग। और कटी पतंग में साफ हो गया कि इसमें संगीत होगा आर डी बर्मन का। अब यहाँ से एक दोस्ती बन गई शक्ति सामंत साहब के साथ, और बहुत फिल्म की और बड़े गाने। कटी पतंग एक बड़ा ट्रेंड सेटर म्यूजिक था। ये शाम मस्तानी ये क्या हुआ, प्यार दीवाना होता न कोई उमंग। और इस फिल्म में तो आनंद बख्शी ने भी कमाल ही कर दिखाया, क्योंकि अब वो इस्टेब्लिश थे। वो जब फूल खिले के बाद में तो अब उन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं था। इसके बाद फिर और कई तरह की फिल्म्स उनकी आती चली जाती हैं। अब वो फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऐसी म्यूज़िकल फिल्म मिले। नासिर हुसैन ने फिर उन्हें कहा कि भाई कारवां बना रहा हूँ और पूरी तरह से ये म्यूज़िकल फिल्म है, और उसमें भी चुरा लिया है और उसके गिलास पे हल्का टक टक टक, मतलब इनोवेटिव है पंचम, इनोवेटिव है। इसके बाद फिर और फिल्म करते रहते हैं, आगे बढ़ती रहती है ज़िंदगी। हाँ, इस बीच कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जो चलती नहीं हैं। अब जैसे हंगामा एक फिल्म इस बीच में आती है, लेकिन इस फिल्म का एक गीत मुझे बड़ा पसंद है जो मुकेश साहब ने लता जी के साथ गाया। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना माने। मतलब जो मैं बहुत ही रसीले गीत मान के चलता हूँ उसमें ही है। अब देव साहब जो हैं वो बर्मन दादा के ज़बरदस्त शागिर्द हरे रामा हरे कृष्णा बना रहे हैं, और अब पंचम का ज़माना है तो पंचम को उसमें संगीत के लिए उन्होंने ले लिया। और एक जगह पे गीत बनाया जाना है, और गीत क्या उन्होंने एक मुखड़ा सा ही देना है उन्होंने, लेकिन आनंद बख्शी ने तो गीत लिख के दे दिया। अब देव साहब कन्फ्यूजन में हैं कि यार ये थोड़ा सा अजीब था। हरे अब ये जो गीत है इसमें फिर आनंद बख्शी साहब ने कहा भाई देख लो अगर आपको लगता है एक अंतर। अरे सुपर हिट गीत, और हर आते दिन के साथ में पंचम का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब अमर प्रेम जो है, अमर प्रेम एक अलग तरह की पिक्चर है, ये सीरियस भी है। इसमें चिंगारी कोई भड़के और रहना बीती जाए, रहना बीती जाए ने तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौकन्ना कर दिया। यार क्लासिकली ये बंदा कितना साउंड है। अभी ये सब चल ही रहा था, 1972 में फिल्म आ गई सीता और गीता, और फिर और भी फिल्म उनकी आती चली जाती हैं। और इन्हीं दिनों में जब हम इन फिल्म्स के नशे में डूबे पड़े हैं, एक बड़ी सी जवान सी फिल्म आती है जवानी दीवानी। जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से। अब क्या है कि पंचम पहले बांग्ला फिल्म्स में भी काम कर रहे थे, और कुछ धुनें ऐसी होती थी उनकी जो बांग्ला में बनती थी, उनको फिर वो हिंदी में ले आते थे। और रामपुर का लक्ष्मण भी इसी वक्त में एक फिल्म की आती है, गुम है किसी के प्यार में। अब ये तो सब चल रहा है। पंचम तो छा गए हैं। हिंदी फिल्म्स के जो भी संगीतकार वहाँ पर मौजूद हैं उनके बीच में आकर के इत्मीनान से अपनी जगह महफूज कर ली पंचम ने। अब गुलजार साहब जो हैं, लिखने लिखाने का सिलसिला, गाने लिखने का सिलसिला सब चलाते चलाते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन में कदम रख दिया परिचय के ज़रिए। और परिचय में जो संगीत दिया, वो कहते हैं, गुलजार साहब कहते हैं कि वो रात को आ गया बंदा, कहता कि एक गुलजार जरा आओ जरा धुन को सुनो, और ला ला दा दा, चलो चलते हैं बाहर, कहीं बाहर जाके और बोनट पे तन ताल दे के, और गुलजार साहब ने भी गाना लिख दिया मुसाफिर हूँ यारो। इस तरह से एक ऐसी अद्भुत जोड़ी यहाँ से शुरू हुई जिसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ बोले या ना बोले दोनों एक दूसरे की भाषा समझ जाते थे। ये था अब पंचम का मैजिक।
तो परिचय के बाद में अभी फिर यादों की बारात, नासिर हुसैन साहब तो अब दीवाने हो गए थे, वही कमाल है। और देव साहब भी, तो उधर शरीफ बदमाश भी उनको मिल रही है, इस बीच में फिर कुछ और हीरा पन्ना भी मिल रही है देव साहब की। अब कुछ फिल्म्स जो हैं बड़ी हल्की हल्की सी हैं। अनामिका, अनामिका एक ऐसी फिल्म है जिसमें बर्मन, राहुल देव बर्मन ने अपनी एक धुन जो कि उनके पास में मौजूद थी बांग्ला में, মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি। अब इस धुन को अनामिका में ला दिया, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, और किशोर दा ने क्या खूबसूरत अंदाज में इसको गाया। इसके बाद में लगातार एक जैसी फिल्म आती चली जा रही हैं। 1973 में बर्मन दादा के साथ काम किया था साहिर साहब ने प्यासा में, रंजिश हुई, ना इत्तफाकी हुई, और दोनों ने उसके बाद आपस में काम करना बंद कर दिया। ये सारा कुछ एज असिस्टेंट जो है पंचम देख रहे थे। लेकिन 1973 में जब ऑफर हुआ कि भाई पंचम तुम्हारे साथ में साहिर लुधियानवी गाने लिखेंगे, तो पंचम को बड़ी खुशी हुई कि उनके गुण से वाकिफ़ थे, और साहिर साहब ने भी कमाल कर दिया। और कैसे खूबसूरत गीत दिखे, मेरा मुझसे है पहले का वादा कोई, ला 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 ला, वो जो स्केटिंग रिंग में ना ला 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 ला, भाई ये तो कमाल की है। ऐसे ऐसे गुणी संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे, और वो सब देख रहे थे कि भाई ये तो अब कमाल करके चलता चला जा रहा है। अब अलग जितने भी बड़े इम्पॉर्टेंट वहाँ पर बैनर्स हैं वो सब उसको ले लेते हैं, लेकिन फिल्में चलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, कामयाब होते चले जा रहे हैं पंचम, और आखिर आ जाती है 1985 में सागर। मालूम नहीं क्या हुआ, सागर के गाने तो चले लेकिन फिल्म नहीं चली। और पंचम ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं ताज्जुब कर गया कि इसके बाद मेरे जो हैं 27 फिल्म पिटी, और 27 फिल्म्स के पिटने से फिल्म इंडस्ट्री ने कह दिया भाई पंचम तो चला गया, बस ख़त्म हो गया। और वहाँ के बाद पंचम ने जो कमाल करके दिखाया था वो अब धमाल ख़त्म हो गया, वो वक्त बीत गया, और अब जो कहानी सामने आती है वो कहानी ये है, पंचम काम के इंतज़ार में है। और आखिर विनोद चोपड़ा ने उन्हें कहा भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ पंचम, मेरा तो तुम्हारे में बड़ा यकीन है, परिंदा के दिनों में तुमने बड़ी बड़ी मदद की जब मैंने फिल्म बनाई थी वो, तो आ जाओ। उन्होंने बना के वो गाने वाने दे दिया, और फिर बाद में जब वो फिल्म का एक पार्टी रात को हो रही है, पार्टी हो रही है शायद 31 दिसंबर 1993 को, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा भाई ये तो सुपर हिट गाना बन गया, कुछ ना कहो, ये सारे गाने तो सारे के सारे अब वहाँ सुनाई दे रहे हैं। पंचम ने ये जान लिया कि ये धुनें कामयाब हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही दिन बाद यानी 4 जनवरी को 1994 को पंचम दुनिया से विदा हो गए। पंचम का चला जाना दुखदाई था, इसलिए दुखदाई था कि उसने बड़ी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ आप जब तक कामयाब हैं बस तभी तक लोग आपको पूछते हैं, ज़रा सा आपकी कामयाबी में कुछ इधर उधर फिसलन हुई, अब इसके बाद दरअसल सिलसिला हिल भी गया था। अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तो वो एक जीनियस है। मैं तो जब भी कोई मेरे से पूछे भाई हिंदी फिल्म्स के बारे में बताइए, आप बातें करते रहते हो संगीत की, तो मैं यही कहता हूँ देखो भाई सीधी सी कहानी है। सहगल इरा के बाद में अनिल विश्वास जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद फिर शंकर जयकिशन दूसरे टर्निंग पॉइंट हैं, और तीसरे जो मौजूद हैं वो हैं पंचम। एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। मतलब पंचम एक इंसान नहीं है, पंचम एक रेवोल्यूशन है, एक सकारात्मक एक म्यूज़िकल रेवोल्यूशन है। और उसकी वजह वो अकेला नहीं है, उसके जो म्यूजिशियंस को आप देखिए, मारुति राव जो एस.डी. बर्मन साहब के भी साथ तबला करते थे वो मौजूद हैं। मनोहरी सिंह जी हाईली टैलेंटेड, उनके सेक्सोफोन को आप सुनते हैं या वो बांसुरी भी बजाते थे, क्या कहना था। और इसके अलावा गिटार में रमेश अय्यर मौजूद हैं, भानु गुप्ता मौजूद हैं, और वो इतने सुरीले सिंगर भूपिंदर सिंह वो भी मौजूद हैं। और पंचम ने कई मौके दिए भूपिंदर सिंह को गाने के,
तो इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन, नितिन शंकर परकशन में मौजूद है, और होमी जी वो अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उनको बजाने में लगे रहते हैं। तो एक ऐसा उनका सिलसिला बन गया, ऐसी उनकी ट्यूनिंग। सपन चक्रवर्ती मौजूद हैं, बासु चक्रवर्ती मौजूद हैं। ये इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं कि अब किसी किस्म की कोई फिक्र उसको थी नहीं। पंचम को इत्मीनान से वो अपना काम करता चला गया। कामयाबी के बाद में जब नाकामी देखनी पड़ती है ना, वो बड़ी दुखदाई होती है। भुला ही देते हैं लोग बिल्कुल आपको। लेकिन ये जो 1942 लव स्टोरी है, इसने जता दिया। ये फिल्म रिलीज जब हुई तो पंचम दुनिया से जा चुके थे, और इसके गाने किस तरह से गूंजे देश में हर कोई जानता है। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड किस पे मिलता है? सनम तेरी कसम, फिल्म फेयर अवार्ड, सनम तेरी कसम। और इतनी अच्छी अच्छी फिल्म पे ध्यान नहीं जाता किसी का। और मासूम, चलिए मासूम का म्यूज़िक तो फिर भी काफ़ी अच्छा था। और आखिर में जाकर जब पंचम नहीं रहे तो ये नेशनल अवार्ड का तो कहीं सिलसिला दिखता नहीं। पंचम बहुत ही एक हवा के झोंके की तरह से था, उड़ता रहता था, उसकी अपनी दुनिया अलग थी, बैठ जाता था। अब अच्छे खासे सारे म्यूजिशियंस बैठे हैं तो वहाँ पे अचानक लुंगी पहन के नाचना शुरू कर देता था। और भूपिंदर सिंह कहते हैं कि यार हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता था, और वो इस तरह से नृत्य करता रहता था। मस्त बंदा था, धुन बना रहा है, बैठा हुआ, चाय की प्याली बराबर में रखी है, हाथ डाल के देखा तो गर्म है, पानी डाल दिया उसके अंदर, चाय के अंदर, और पी ली। ये कौन करेगा? और दिल पड़ोसी है, गुलजार साहब, आशा भोसले और पंचम का जो नॉन फिल्म एक डबल एल्बम है, द बेस्ट। कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसा म्यूज़िक ही नहीं बना फिर कभी। तो ये है पंचम, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल लेता था। अगर सरोद की ज़रूरत पड़ रही है और इस मोड़ से जाते हैं, अब यहाँ पे जरीन दारूवाला का सरोद बजने लग जाता है। और फिर वो इतना शरारती है पंचम, ए गुलजार ये तूने नशेमन इसमें, तिनकों के नशेमन, ये कौन सी जगह है नशेमन, कहाँ पे है ये? देता था, मेरा कोई सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये तो कल को टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आएगा, मैं उसकी धुन बनाऊंगा। ये और क्या गाना बना। अनुराधा पटेल जी की जो फिल्म्स हैं उसमें ये गाना तो अद्भुत है, मेरा कुछ सामान तुम्हारा, मेरा कुछ। क्या कहें अब पंचम के बारे में। तो मैं वैसे पहले दो बहुत लंबे लंबे 1-1 घंटे के वीडियोस यूट्यूब पे पहुंचा चुका हूं, और अब उनकी ये सालगिरह पे कुछ ना कहूं, मुझे तसल्ली नहीं होती। इन कलाकारों के बारे में मैं कुछ ना कहूं, मुझे यूँ लगता है अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि ये इतने महान, मतलब आप कह सकते हो कि अ लेजेंड इन लाइफ टाइम। लेजेंड तो बड़ा ऑर्डिनरी सा शब्द कर दिया है लोगों ने आजकल, लेकिन अगर वो लेजेंड्स आर मेड ऑफ सच स्टफ, ऐसे बनते हैं लेजेंड। तो ठीक है, ये आ गया बस 27 जून, ये आया 27 जून, पंचम की सालगिरह, और करते हैं कुछ उनके बारे में, सुनते हैं उनके बारे में, उनके गानों को एक के बाद सुनते चले जाते हैं। पंचम द जीनियस।